अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर या फिर हम लोग उसको टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। तो कंडीशनल ऑपरेटर या फिर टर्नरी ऑपरेटर वो होता है जिसमें हम लोग कोई भी वैल्यू को कंपेयर करते हैं, साथ में हम लोग उस वैल्यू को, जो भी हम लोग को कंपेरिजन मिलेगा उससे रिस्पेक्टिव हम लोग एक वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। तो अगर हम लोग उसकी बात करें तो सिंटैक्स सबसे पहले देखते हैं हम लोग किस प्रकार का सिंटैक्स होता है। लाइक यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वेरिएबल 1 ग्रेटर देन या फिर लेस देन का सिंबल हम लोग लगा सकते हैं, वेरिएबल 2 इसको हम लोग लेंगे ब्रैकेट के अंदर, इसके बाद में लगाएंगे हम लोग क्वेश्चन मार्क, देन उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल, यही दोनों वेरिएबल्स में से ही हम लोग को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, वेरिएबल 2। और यहाँ से हम लोग को एक पूरा का पूरा एक वैल्यू हम लोग को मिलेगा, जो भी वैल्यू ये वाले वेरिएबल 1 की वैल्यू या फिर वेरिएबल 2 की वैल्यू, उसको हम लोग को एक दूसरे वेरिएबल पे हम लोग को स्टोर करना पड़ेगा। तो इस प्रकार का एक सिंटैक्स होता है जो कंडीशनल ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो कंडीशनल ऑपरेटर वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 की वैल्यू को कंपेयर करेगा। अगर मान के चलिए वेरिएबल 1, जैसे यहाँ ग्रेटर देन का साइन लगा है, वेरिएबल 1 की वैल्यू है 10, वेरिएबल 2 की वैल्यू है 20। वेरिएबल 1 जो है उसकी वैल्यू है 10, वेरिएबल 2 की वैल्यू 20। तो वेरिएबल 1 इज़ ग्रेटर देन वेरिएबल 2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडीशन फॉल्स हो रही है। तो यहाँ पे वेरिएबल 2 की वैल्यू आएगी, मीन्स यहाँ पे आएगा ट्रू, और ये वाली वैल्यू है फॉल्स। तो यहाँ पे कंडीशन हो गई फॉल्स, तो कौन सा पार्ट आएगा, फॉल्स वाला पार्ट रिटर्न करेगा। तो यहाँ से वेरिएबल 2 रिटर्न करेगा। यहाँ पे जो भी यहाँ से हम लोग को वैल्यू मिलेगी वो इस वेरिएबल पे असाइन हो जाएगी। अगर मान के चलिए यहाँ पे ऐसा होता, यहाँ पे वैल्यू होती 30, यहाँ पे होती 10, उस केस पे क्या होता है, वेरिएबल 1 इज़ ग्रेटर देन वेरिएबल 2, कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा। यहाँ पे कंडीशन आ रहा है ट्रू, तो ये ट्रू वाला वेरिएबल या फिर जो भी वैल्यू यहाँ पे होगी वो रिटर्न करेगा। मीन्स इस कंडीशन के ऊपर हम लोग यहाँ से कोई एक वैल्यू को रिटर्न करवा सकते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल 1 अगर बड़ा होगा तो ट्रू वाला होगा, वेरिएबल 2 अगर बड़ा होगा तो फॉल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हम लोग उसी हिसाब से यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ करते हैं। अगर इसको हम लोग किसी वेरिएबल के थ्रू हम लोग लिखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स ग्रेटर देन वाई, ब्रैकेट में लगाया, फिर ये लगाया क्वेश्चन मार्क, देन उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ एक्स वाई, और यहाँ लगा देता हूँ सेमीकोलन, और इसको मैं स्टोर करा रहा हूँ z में। तो यहाँ पे अगर मान के चलिए हमारे पास x के अंदर है 30, y के अंदर है 10, y के अंदर है 10, तो यहाँ पे 30 इज़ ग्रेटर देन 10, कंडीशन क्या है, ट्रू है। देन उसके बाद क्या होगा, कंडीशन ट्रू, तो यहाँ पे ये ट्रू वाला पार्ट है, ये फॉल्स वाला पार्ट है, तो क्या रिटर्न करेगा, x की वैल्यू रिटर्न करेगा, मतलब ये x की वैल्यू इसमें रिटर्न करेगा। तो क्या रिटर्न करेगा, x की वैल्यू है 30, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो यहाँ पे बेस्ड ऑन दिस कंडीशन ये कोई भी एक वैल्यू दोनों में से एक रिटर्न करेगा। तो एक ट्रू वाला पार्ट होता है और एक फॉल्स वाला पार्ट होता है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला वैल्यू रिटर्न करेगा, मीन्स इस कोलन के पहले वाला। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो इस कोलन के बाद वाला स्टेटमेंट रिटर्न करेगा। तो इस प्रकार से हम लोग एक कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर या फिर टर्नरी ऑपरेटर। यहाँ पे हम लोग दो ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे ग्रेटर देन यूज़ कर रहे हैं, देन उसके बाद क्वेश्चन मार्क यूज़ कर रहे हैं, देन उसके बाद कोलन यूज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ या फिर हम लोग टर्नरी ऑपरेटर इसको बोल सकते हैं।
अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक प्रोग्राम जिसके थ्रू हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर या फिर टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ करके बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ, प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे हम लोग हैश इंक्लूड stdio.h, देन उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हैश इंक्लूड कॉन io.h, देन उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे void main, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे यहाँ पे करली ब्रैकेट, जहाँ से हम लोग का इस मेन का स्कोप तैयार होगा। अब हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को इक्वेशन बनाना है ये वाला a इज़ ग्रेटर देन b, देन उसके बाद हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाएंगे a b, ये फाइनल हम लोग को इक्वेशन लगाना है। तो हम लोग को यहाँ पे दो वेरिएबल की ज़रूरत है, तो हम लोग लिखेंगे इंट a कॉमा b। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ a इक्वल टू 30, b इक्वल टू 10, देन उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा इक्वेशन लिखूँगा। मैं एक और वेरिएबल ले रहा हूँ c, या फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बिग। अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा कंडीशनल ऑपरेटर उसको यूज़ करके हम लोग एक इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ पे लिख रहा हूँ a इज़ ग्रेटर देन b, इसको हम लोग को चेक करना है, तो मैं यहाँ पे लगाया क्वेश्चन मार्क, देन उसके बाद कौन सी वैल्यू रिटर्न करना है, a ट्रू में a रिटर्न करना है और फॉल्स में b रिटर्न करना है। और यहाँ से जो भी वैल्यू हम लोग को मिलेगी वो हम लोग इस बिग में स्टोर कर देंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोग को बिग की वैल्यू मिलेगी वो प्रिंट कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे प्रिंट f, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बिगेस्ट वैल्यू इस %d, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बिग। तो जो बिग की वैल्यू है वो यहाँ %d में प्लेस हो जाएगी और ये पूरा सेंटेंस प्रिंट करेगा, बिगेस्ट वैल्यू इज़ %d। देन उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे गेट ch, और हमारा प्रोग्राम यहाँ पे समाप्त होता है। अगर हम लोग इसको रन करते हैं तो सबसे पहले मेन से प्रोग्राम रन करना स्टार्ट करता है। सबसे पहले दो वेरिएबल बनेगा a b, देन उसके बाद एक फाइनल वेरिएबल बिग बनेगा। तो तीन वेरिएबल हम लोग ले रहे हैं, तीनों के तीनों इंटीजर टाइप का है, a b और बिग। a को मैंने इनिशियलाइज किया 30 से, b को मैंने इनिशियलाइज किया 10 से। अब यहाँ पे हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। तो a की वैल्यू है 30, b की वैल्यू है 10, तो a की वैल्यू हो गई 30, b की वैल्यू हो गई 10। 30 इज़ ग्रेटर देन 10, कंडीशन है ट्रू, तो क्या रिटर्न करेगा, a वैल्यू रिटर्न करेगा। तो a के अंदर क्या है 30 है, तो बिग के अंदर क्या हो जाएगा 30। तो यहाँ पे प्रिंट होगा, यहाँ पे अगर आउटपुट हम लोग देखें, हर प्रोग्राम का हम लोग को एक आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पे आउटपुट में मिलेगा बिगेस्ट वैल्यू इज़ 30। तो हम लोग को ये एक आउटपुट देखने के लिए मिलेगा। जहाँ पे भी %d हम लोग लिखेंगे, ये बिग की वैल्यू वहाँ पे असाइन होके यहाँ पे उसको प्लेस कर देता है। इसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो d जो होता है वो डेसिमल के लिए हम लोग लेते हैं, वैसे स्ट्रिंग के लिए s होता है, फ्लोट के लिए f होता है। तो वैसे अलग अलग टाइप के फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं, कैर के लिए c होता है। इस प्रकार से हम लोग अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखिए कंडीशनल ऑपरेटर कैसे यूज़ करते हैं, कैसे लगाते हैं, कैसे उसका कंडीशन चेक करते हैं और वैल्यू को कैसे रिटर्न करते हैं। फिर से एक बार बता रहा हूँ, कंडीशनल ऑपरेटर यहाँ पे a इज़ ग्रेटर देन b, ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखेंगे, देन उसके बाद लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। उसके बाद जो भी वैल्यू हम लोग को रिटर्न करना है ट्रू के हिसाब से, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये कोलन वाली, ये कोलन है, कोलन के लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू को रिटर्न करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो कोलन के राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को रिटर्न करेगा।
रिटर्न करने के बाद हमेशा एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे हम लोग, वेरिएबल पे स्टोर करेंगे, देन उसके बाद इस वेरिएबल के जो भी वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर ले रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ कंडीशनल ऑपरेटर देखे और इसी को हम लोग बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर।